हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश है, सुरक्षित है। एंड चलिए आज शुरू करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज आइसोमेट्रिक व्यू। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। एंड इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेके ये वाला मॉड्यूल भी देख लेंगे कि हमें कोई भी ड्राइंग अगर दी गई है तो उसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाना है। तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सारे व्यूज कैसे होते हैं, एक्चुअली सारे व्यूज का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो भी व्यूज होते हैं ना दोस्तों, वो दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइडेड है। एक है आपका ऑर्थोग्राफिक, जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज ये मेरा दिल से रिक्वेस्ट है, आप जाके वो वाले वीडियोस देख ले एंड लेट अस नो अगर आपको उसमें कोई डाउट है। एंड दूसरा है पिक्टोरियल। अभी पिक्टोरियल में क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक में होता क्या है? ऑर्थोग्राफिक में हमें सारे व्यूज पता चलते हैं, उसका फ्रंट व्यू क्या है, साइड व्यू क्या है, टॉप व्यू क्या है। एंड पिक्टोरियल में हमें क्या पता चलता है, उसका 3D व्यू पता चलता है। कैसा व्यू पता चलता है दोस्तों? 3D व्यू। अब इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका आइसोमेट्रिक, दूसरा है आपका एक्सोनोमेट्रिक, अब ये दोनों की खासियत क्या है, ये एक्सोनोमेट्रिक का पार्ट ही आपका आइसोमेट्रिक हो जाता है। तो अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि यहाँ पे जो भी डिविजन है वो स्टार्ट ही होता है एक्सोनोमेट्रिक से, तो कोई गलत बात नहीं बोलूंगी मैं। देन ये आ जाएगा आपका ऑब्लिक एंड आ जाएगा आपका पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव वो वाला ड्राइंग होता है, आपने देखो अपने ड्राइंग क्लासेस में ड्रॉ किए होंगे। ऐसा एक पिक्चर होगा, वहां पे आपको ऐसा बेडरूम का फोटो बनाना है तो आपने ऐसे करके, या आपकी फ्रंट दीवार हो गई, आपकी साइड की दीवार हो गई, या इस दीवार पे आपके पास खिड़की है एंड ये आपका साइड का दीवार हो गया, देन ये दीवार के पास आपके पास खिड़की है, तो ये आपका पर्सपेक्टिव ड्राइंग हो जाता है। एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग में बहुत सारे पार्ट्स है, उसमें से एक है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक ही हमें स्टडी करना है। आइसोमेट्रिक क्यों करना है? आइसो मतलब सेम, यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट से खिलवाड़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हमें मेजरमेंट्स को रिड्यूस करना पड़ता है। बाकी सब में एक्सोनोमेट्रिक में मेजरमेंट से खिलवाड़ नहीं करते हैं, जो भी मेजरमेंट रहता है हम उसको वही ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आइसोमेट्रिक के बारे में और जानने के लिए। तो ये था जनरल एक्सप्लेनेशन। अब एक्चुअल अपने को करना क्या है इस व्यू में, दैट इज तीन चीजें। इसमें है ना, जो भी एक्सिस होता है ना आपका, ये एक्स वाई जेड एक्सिस, इन सब का जो बीच में एंगल का डिफरेंस होता है ना गाइस, ये जो एंगल बीच में होता है ना इनके तीनों एक्सिस के, दैट इज 120 डिग्री। कितना होता है गाइस? 120 डिग्री का इनके बीच में एंगल होता है। ठीक है, और हम ये वाले एंगल्स के साथ ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कॉलेजेस में आपको ऑब्वियसली थ्योरी पढ़ाई होगी, बट हम यहाँ पे यूट्यूब पे क्या करने आते हैं, हमारे शॉर्टकट्स और इजी ट्रिक्स सीखने। तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से करेंगे एंड फटाफट कोशिश करेंगे कि जो भी चीजें हैं वो फटाफट कंप्लीट हो जाए एंड उसके साथ प्रोसीड करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये शार्पनर ले लो। ये शार्पनर का शेप क्या है गाइस? क्यूबॉइड शेप है। ये इसका हाइट हो गया, ये इसकी लंबाई हो गई जो लेंथ है, एंड ये इसका ब्रेड्थ हो गया, राइट। तो ये जो लेंथ, विड्थ और हाइट को अगर मैं ऐसा 3D में बनाऊं तो कैसे बनेगा? थोड़ा सा अगर मैं इसको कोशिश करूं बनाने की, हाइट बना लिया, ब्रेड्थ बना लिया, लेंथ बना लिया, फिर यही लेंथ को ऊपर बना दिया सेम, यही हाइट बना दी यहाँ पे, फिर ये हाइट यहाँ पे बना दी, फिर ये यहाँ पे ब्रेड्थ बना दिया, देन इसको फिर यहाँ से प्रोट्रूड कर दिया एंड ये बन गया हमारा क्यूबॉइड, राइट। तो ये जो क्यूबॉइड हमने शेप यहाँ पे बनाया है, इसमें आपको आपका लेंथ भी दिख जा रहा है, ब्रेड्थ भी दिख जा रहा है, हाइट भी दिख जा रहा है। तो यही चीज को अगर हम एक प्रॉपर एंगुलर मेजरमेंट के साथ बनाए पेपर में, तो उसी को कहा जाता है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। अब ये एंगल का मेजरमेंट क्या लिया जाता है गाइस? तो एक सबसे पहले हम फेंट लाइन बनाएंगे। ठीक है, आइसोमेट्रिक का ड्रॉ करने का प्रोसीजर सुन लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेंट लाइन बनानी है, एक पॉइंट कंसिडर करना है। वो पॉइंट कंसिडर करने के बाद आपको वहां पे अपना प्रोट्रैक्टर रखना है। प्रोट्रैक्टर रखने के बाद आपको क्या बनाना होगा? दो एंगल, एक 0 से 30 यहां पर, और फिर एक यहां से 0 से 30, एंड ये 0 से 30, 0 से 30, एंड जो आपका थर्ड एंगल रहेगा दैट विल बी 90। ठीक है, तो यहां पे जब आप ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो आपको आपका
एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा एंड ये फ्रेमवर्क के अंदर आपको आपका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना होगा, ठीक है। सो दिस वाज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट आइसोमेट्रिक व्यू, होता क्या है, किस तरह रहता है। तो इसके ऊपर चलो थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर दे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन किया है मैंने, वो आपको दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब ऑफ साइड 40 mm। 40 mm का एक क्यूब बनाना है आपको, उसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो किस तरह बनाना है गाइस, शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आप बनाएंगे एक फेंट लाइन, फेंट लाइन, एंड यहाँ पर आपको यूज होने वाला है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड, दैट इज रोलर स्केल। रोलर स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दिस, सो आई होप आप सब रोलर स्केल के साथ ही काम करना शुरू करें। तो अपना एकदम फेंट पेंसिल ले ले, एच पेंसिल या 2H ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2H ले लिया है जो बहुत फेंट होता है, एंड फेंट हाथों से ही ड्रॉ करूंगी। सो गोइंग लाइक दिस। फिर यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। पॉइंट अज्यूम करने के बाद जस्ट लेट अस कीप दिस प्रोट्रैक्टर हियर। प्रोट्रैक्टर में थोड़ा जूम कर देती हूँ ये वाले पोर्शन में। तो ये हमने जूम कर दिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी फेंट लाइन मैंने यहाँ बनाई और ये मेरा यहाँ पे हमने डॉट अज्यूम करा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रोट्रैक्टर रख देंगे डॉट के पॉइंट पे, डॉट पे आई मीन, एंड देन ये पॉइंट पे रखने के बाद 3 एंगल मार्क करना है। यहाँ से 30, इस साइड से 30 एंड यहाँ से 90, ठीक है। एंड ये तीनों पॉइंट मार्क करने के बाद आपको इनको ज्वाइन कर देना है। पेंट हाथों से और एकदम ऊपर। ध्यान रखना है यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कि यहाँ पे 1 डिग्री का भी गड़बड़ होगा आपकी ड्राइंग में मेजरमेंट्स गलत आएंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने बना दिया तीनों एक्सिस, फाइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों एक्सिस के बीच में 120 का डिस्टेंस है। यहाँ पे अगर ये जो वर्टिकल एक्सिस को मैं नीचे ले लूंगी तो वहां पर भी वो 120 का डिस्टेंस रहेगा, डिग्री 120 डिग्री का डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, क्यूब। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कितना हाइट होगा क्यूब का, क्यूब यानी कि पूरा साइड सेम रहने वाला है, तो यहाँ पे 40 mm का बनाना है। तो 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो 4 डिविजन ले लें। सबसे पहले 4 डिविजन की हाइट बना लें आप, कौन से, ये 90 डिग्री वाले पे, 1 2 3 4। मैंने पेंसिल चेंज कर दिया डार्क दिखने के लिए, फाइन। तो ये यहाँ पे आपने बना ली। अब इसकी विड्थ बना दें, इसको यहाँ रखें और आप इनकी विड्थ बना दें। 1 mm भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पे करें। ये आपने यहाँ कर दिया, देन आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन लेना है। अभी आपका बन गया, अभी ऐसे 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 एंड ऊपर से ऐसे कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा। बस वही लॉजिक के साथ ये प्रोजेक्शन जो यहाँ पे आपने लिया है, इसी को पैरेलल एक लाइन बनानी है जो 4 की हाइट पे हो, 1 2 3 4। सेम यहाँ पे इसी को पैरेलल एक लाइन बनानी है जो 4 की हाइट पे हो। अब यहाँ पे 4 नहीं मिलेगा तो सबसे पहले फेंट बना देती हूँ मैं लाइन, एंड देन 4 ले लेती हूँ इसी लाइन पर, 1 2 3 4, ठीक है। देन क्या करना है, ये नीचे से पैरेलल लेके जाके यहाँ पे से ज्वाइन कर देना है। फिर यहाँ से नीचे से पैरेलल लेके जाके इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है। देन आपको क्या करना है, फिर से ये जो आपने यहाँ से पैरेलल लिया है, यहाँ से पैरेलल लेके जाके ये वर्टिकल तक ज्वाइन कर देना है, एंड जो आपने यहाँ से पैरेलल लिया है यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। अब ये तो हो गया पैरेलल पैरेलल लेकर बनाया हुआ डायग्राम।
जहाँ पे मैंने सारी रोलर स्केल से पैरेलल चीजें अज्यूम कर करके ड्रॉ की है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 30 डिग्री, यहाँ पर भी ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डायग्राम बना वो बन चुका है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू में क्या इंपॉर्टेंस है गाइस, हम लोग कोई भी यहाँ पे डायमेंशन का ऊपर नीचे नहीं करते हैं, एकदम एक्यूरेट डायमेंशंस लेके काम करते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक्यूरेट डायमेंशन नहीं रहता है, कहीं कहीं हम लोग उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना पड़ता है। अब ये हो गया आपको पूरा रोलर स्केल से बना हुआ डायग्राम। रोलर स्केल से हमने पैरेलल ले लेके बनाया। अब अगर आपको मेजरमेंट के साथ बनाना है तो मैं वो भी बता देती हूँ कि आप मेजरमेंट के साथ कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा लाइंस बनाई इसको मैं मिटा देती हूँ। सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, सबसे पहले एक फेंट लाइन बनाएंगे, फिर एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। वेट, पॉइंट मैंने ज्यादा ही दबा के नीचे ले लिया, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं ऑटो मोड कर दूं, यस डन। एंड यहां से अब मुझे 3 एक्सेस लेना है, ये पॉइंट्स है, इसको यहाँ पे रखेंगे। एक 90 होगा, एक 30 होगा एंड एक यहाँ से 30 होगा, ठीक है। ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, एकदम प्रॉपर एक्यूरेसी पे ज्वाइन करो। यहाँ पे किया, यहाँ से ज्वाइन करा एंड यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब साइड कितना था, 40 mm, तो 40 40 40 तीनों साइड ले लो। यहाँ से 4 डिविजन की डार्क लाइन बना दो, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, यस। फिर यहाँ से 4 डिविजन की डार्क लाइन बना दो, ये 4 है, एक बार चेक कर लो, हाँ। यहाँ से 4 डिविजन्स कर लो। हम क्या करेगा, इस मेजरमेंट के साथ खेल रहे कि सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट, कोई भी पैरेलल चीजें नहीं करेंगे। एंड यहाँ से ये 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर भी एक ऐसा, मतलब जैसा यहाँ पे से नीचे बना है, अब मुझे यहाँ पे भी 4 चाहिए। बट मैं ये कैसे पता लगाऊंगी कि यहाँ पे जो लाइन आएगी वो कितने डिग्री पर आएगी। तो वो जो डिग्री होने वाला है ना गाइस, यहाँ पे कोई भी वर्टिकल और ऐसा स्लैंटिंग लाइन में जो भी डिग्री रहेगी वो हमेशा 120 ही रहेगी। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, 2 तरीका है। या तो मैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है और 3 डिविजन लिए हैं, वैसे ही मैं ऐसे ऊपर जाके एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करती हूँ जहां पे ये वाला पॉइंट खत्म हो रहा है। एंड यहां पे अगेन मैं 2 एंगल प्लॉट करती हूँ, यहां से 30 एंड यहां से 30। दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन गाइस, कि आपका फिगर और एक्यूरेट बन सके। ऐसा कंपलसरी नहीं है आप इसको एग्जाम में ऐसे ही बनाने जाओ, आप रोलर स्केल वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। फिर मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, फिर इसको मैंने यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल है, ये जो भी फेंट लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल, इसको इरेज कर देनी है, इसका यूज तो हो गया। एंड अब आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे डार्क लाइंस बनाई वैसे यहाँ पर भी 4 डिविजन पे बनानी है। यहाँ पे भी इस तरह डार्क करनी है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, ये देखो, अगर मैं ऐसे लेके जाऊं पैरेलल तो भी ये इसी पॉइंट पे आ रहे, ये रहे। एंड ये यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया, बन गया कि नहीं बन गया, ये दोनों साइड की तरह, ये दोनों साइड की तरह यहाँ पे बना कि नहीं बना गाइस, और एकदम एक्यूरेट है। यहाँ पे तो चलो पैरेलल लेते तो थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाता है, बट यहाँ पे होने का चांस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये चलो ये भी मेजर कर लेते, देखो आपके सामने 0 से लेकर 4 एकदम एक्यूरेट आता है। तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है। एक्यूरेसी पे ध्यान दे दो, टाइम नहीं है रोलर स्केल भी चल जाएगा।
देन आपको क्या करना है, अब यहाँ से ये पॉइंट तक 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो बस कट कर दो, यहाँ से ज्वाइन कर दो एंड देन यहाँ से ले लो 4। ये रहा 4 आपका, है ना। बन गया कि नहीं बन गया, हो गया आपका डायग्राम एकदम सिंपल तरीके से, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आई नहीं। बट नीट कौन सा दिखता है हमारा, ये रोलर स्केल वाला। एंड ऐसा थोड़ा सा ज्यादा पेंसिल वर्क कहाँ दिख रहा है आपको, इस वाले डायग्राम में, है ना। सो इस तरह आप अपना आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, ध्यान से देख लो। ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 50 mm। अभी एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर कितना है गाइस, 50 mm है। तो क्या आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन पता है सिलेंडर का, कि वो सोया हुआ है या खड़ा हुआ है? नहीं, आपको वो ओरिएंटेशन नहीं पता। तो हमें यहाँ पर दोनों तरीके से बनाना होगा सिलेंडर का डायमेंशन। तो आप बहुत ध्यान से देखना कि हम बनाते कैसे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेम तरीका, एक फेंट लाइन बनानी है एंड यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करना है। हम यहाँ पे कैसे बनाने वाले सिलेंडर गाइस, हम यहाँ पे सिलेंडर बनाएंगे ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में हम सिलेंडर बनाएंगे ऐसे सोया हुआ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना लिया है। अब ये पॉइंट पे क्या करना है, हमें 3 एंगल लेना है। कौन कौन से एंगल रहते हैं आपके एकदम ऐसे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, 30, 90, 30, ये 3 एंगल्स रहते हैं, राइट। अब ये 3 एंगल्स को हम कनेक्ट कर लेंगे। सिलेंडर बनाने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है, क्योंकि इसमें एक ओवल शेप आ जाता है, तो वो ओवल शेप आपको ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट लेक्चर में ही आप एकदम सब चीज से रूबरू हो जाओ, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमने बना लिए 3 एंगल। अब आपको कितना डायमीटर बनाना है, 50 mm। अब ये सिलेंडर है, अभी कैसे क्यूब बनाया, तो क्यूब में तो ऐसा पूरा कवर अप हो गया। सिलेंडर में तो ऐसे एक ऊपर ऐसे एक सर्कल आएगा, राइट। ऊपर एक ऐसा सर्कल आएगा, नीचे भी एक ऐसा सर्कल आएगा। तो वो सब बनाने से पहले आपको क्या बनाना है, जितना भी डायमेंशन दिया हुआ है आपको, डायमीटर 50 mm, हाइट भी मान लेते हैं 50 ही है, ठीक है। तो जितना भी डायमेंशन दिया हुआ है उसको पहले उस शेप का एक क्यूबॉइड बना दो या क्यूब बना दो, जो भी बनेगा। तो हाइट 50 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऐसा फेंट लाइन लिया, थोड़ा सा आगे गए, यहाँ पर भी हाइट 50 का फेंट लाइन ले लो, 1 2 3 4 5। सेम पीछे जाके भी इधर से ले लो 50 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 50-50 का ले लिया है, आई गेस, यस। हाँ, एंड नीचे भी आपका ये कितना होना चाहिए गाइस, 50-50 होना चाहिए। तो हाइट ये सब लेने के बाद आपको क्या करना है, अभी 50-50 को ऊपर से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया, अगेन यहाँ पे 50 पे ज्वाइन कर दे। ज्वाइन कर दिया आपने, सेम यहाँ पे अभी इसको ऊपर ले लो यहाँ से, ये थोड़ा सा और ऊपर चाहिए। क्यों कर रहे हैं आपको समझ जाएगा थोड़ी देर में। एज यूजुअल रोलर स्केल का इस्तेमाल, ये इजी पड़ता है ना इसके लिए, ठीक है। ये आपने कर दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले फोकस करते हैं कि कहीं भी अगर मुझे सर्कल जैसा शेप बनाना है, सर्कल जैसा शेप कंस्ट्रक्ट करना है, तो मुझे करना क्या होगा। तो सबसे पहला जो आपको टास्क है वो करना रहेगा कि आपको सर्कल कहाँ बनाना है, वहां पे आप एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर ले या स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर ले, नॉट रेक्टेंगल, एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर ले। मतलब क्योंकि सर्कल कैसे बनाएंगे आप, ऐसा एक सर्कल है, उसके अंदर स्क्वायर रहेगा, उसके अंदर एक सर्कल रहेगा, तो वैसे आप एक रेक्टेंगल स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लें। देन आप उसके साइड्स के मिड पॉइंट निकाल लें, दो साइड के। जैसे ये यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5, ये यहाँ पे 5 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2.5, ठीक है। एंड देन इनको ज्वाइन कर ले यहाँ से। ज्वाइन कर लिया, या तो आप या इस साइड मिड पॉइंट ले लो या इस साइड, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके।
देन आप ये लॉन्ग वाला डायगनल बना लें, जो सबसे लंबा डायगनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायगनल हो जाएगा सबसे लंबा। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है गाइस। अपना ये ले लें कंपास, कंपास में एडजस्ट कर ले हिसाब से अपनी पेंसिल को। कंपास में आप अपना ये पॉइंट जो रहता है आपका नीडल पॉइंट, उसको यहां रखो एंड ये वाला जो डिस्टेंस है, जो ये वाला डिस्टेंस है, उसको अपने कंपास में ले लो। ठीक है, ले लिया आप सबने। एंड देन इसका एक कंपास में लेने के बाद आपको क्या करना है, एक ऐसे आपका कर्व कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। सेम आपको क्या करना है जानते हैं, सेम कंस्ट्रक्शन यहां पे रखो एंड यहां पे करो। ये वाला पॉइंट मिस आउट नहीं करना है, इतना ही डायमेंशन लेना है। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया, वो बाद में सॉर्ट हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट लेके यहां पे रख के ऐसे एक आर्क बना लेनी है। हो गया ज्वाइन वो ऊपर। ये वाला पॉइंट लेके यहां पे रख के एक ऐसे आर्क बना लेनी है। ठीक है, एंड जहां पे ऐसा कभी कभी थोड़ा सा इशू आ जाता है ना, वहां पे आप अपना फ्रेंच कर्व लेके इसे कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो कंपास का ही हेल्प लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ऊपर वाला सर्कल बन चुका है। सेम जैसे आपने यहाँ पे किया वैसे ही आपको नीचे भी करना पड़ेगा। तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप बनाएंगे एक रेक्ट स्क्वायर 50-50 mm डायमीटर है, तो 50-50 mm साइड वाला स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 50 है, ये वाला 50 है। अब यहां से 50 कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये यहाँ पे ही ज्वाइन हो जाएगा। एंड एक यहाँ पे आपको 50 कंसिडर करना है, तो ये तो नीचे ही बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा वर्टिकल लाइन मिटा देते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी बनी रहे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम अगेन साइड्स लेने हैं। देन यहाँ पे सेम साइड का सेंटर पॉइंट लेना है। आप चाहिए तो आप चारों साइड का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चारों साइड का लेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम पूरा स्टेप देखेंगे, सेकेंड लेक्चर में हमें जो इजी पड़ता है वो मेथड से जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप चारों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर सकते हो उनके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ। एंड देन ये ज्वाइन करने के बाद सेम लॉन्ग वाला डायगोनल बना लें। बना लिया। देन आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने कहा था सेम यहां से आपको कंसिडर करना है, ये वाले पॉइंट पे रखो। देन ये वाला डिस्टेंस ले लो एंड ऐसे ज्वाइन कर दो। सेम ये वाले पॉइंट पे रखो, ये वाला डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, देन आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट करना है, तो इसके लिए आपको ये वाला डिस्टेंस लेना होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो। हो गया, कंस्ट्रक्शन आपका पूरा क्लियर हो गया। ये कि कैसे हमने ज्वाइन किया है। यहाँ पे थोड़ा सा हिल गया क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट में थोड़ा गड़बड़ी की करी है, बट कोई बात नहीं, इसको हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जितना एक्यूरेसी के साथ काम करोगे उतना बेटर है। इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, एंड देन आपको यहाँ पे ऊपर का भी ये मिल गया है सर्कुलर शेप, नीचे का भी। एंड देन इसके एंड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दे। जब आप एंड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो आपको आपका मिल जाएगा सिलेंडर। अंदर वाला ये जो सर्कल है वो आपको दिखेगा नहीं, तो इसको आप कर दो यहाँ पे डॉटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको डॉटेड कर दिया, दिखेगा नहीं। और आपको तो उसको बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आइसोमेट्रिक व्यू में सिर्फ वही पार्ट दिखाना रहता है जो हमें दिख रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा है उसको हमें वैसे ही छोड़ देना है। तो ये वाला पार्ट आप इरेज कर दो तो भी फाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया हो सर्कल का कैसे बनाना है। एंड इसके लिए जैसे आपको समझ जाता है कि भाई पीछे का पार्ट तो दिख ही नहीं रहा है, तो आप आधा सर्कल बना के भी उसको कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। ठीक है,
तो ये बन गया आपका वर्टिकल सिलेंडर। ये सर्कल बनाने में थोड़ा सा इशू आने ही वाला है। सो आई होप आपको ये क्लियर है। आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिलेंडर जिसकी हाइट है 70 mm, डायमीटर है 50 mm और वो कर्व सरफेस पे लाई कर रहा है। कर्व सरफेस पे लाई करने का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि अगर आपका ये सिलिंड्रिकल बॉडी है तो इसका ये जो कर्व सरफेस है, ये जो यहाँ पे आपको कर्व दिख रहा है, ये इस पे लाई कर रहा है, इसके बेस पे ये लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे हमारा बेस। यहाँ पे बेस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना रहेगा गाइस, एकदम फेंट लाइन ड्रॉ करनी होगी। फेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद एक सेंटर मार्क कर लें। सेंटर मार्क करने के बाद आप क्या करेंगे, 3 एंगल कंसिडर करेंगे। कौन कौन से 3 एंगल होते हैं हमारे, 30, 30, 90। ड्रॉ कर लो उसको फिर 30, 90, 30। ठीक है, ये यहाँ पे आपने ड्रॉ कर लिया। देन आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। फिर इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दें, देन इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दें। ज्वाइन कर दिया आप सबने, फाइन। अब हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हमें सबसे पहले जो क्यूब बनाना है। क्यूब क्यों बनाना है, ताकि जो भी हमारा डायग्राम है वो क्यूब के अंदर फिट रहे, सुरक्षित रहे, बार बार हमें डायमेंशन इधर उधर लेने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हाइट कितना लेना है, 70। तो अगर मेरा जो सिलेंडर है वो इस तरह लाई कर रहा है तो हाइट उसकी 70, यानी कि मेरा जो क्यूब का विड्थ होगा वो 70 हो जाएगा, है ना। तो क्यूब का विड्थ में 70 ले लेती हूँ फटाक से। ये हो गया, 7 मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे। देन विड्थ होने के बाद मैं लेंथ ले लेती हूँ। लेंथ और हाइट, मतलब लेंथ और हाइट कितना होगा यहाँ पे, 50/50। क्यों, क्योंकि डायमीटर 50 है, तो डायमीटर 50 होने की वजह से ये यहाँ पे 50/50 का स्क्वायर बन जाता है एक साइड। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लेना है। अभी कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप ऐसे करते हो तो ये थोड़ा थोड़ा हिल जाता है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको एकदम श्योरिटी के साथ बनाना है, जो पॉइंट आपने कंसिडर किया है ना क्यूब का सबसे बड़े, उसका आप प्रोट्रैक्टर से डिग्री लोगे। कैसे, देखो वो पॉइंट पे अपना प्रोट्रैक्टर रख दें, देन 120 डिग्री मार्क करो। यहां से 0 से 120 डिग्री मार्क करो। सेम यहां पे भी करना है। 70 आपने लिया हुआ है एंड इसको 120 डिग्री मार्क करना है। अब ये यहां पे आपको ज्वाइन कर देना है 70 और ये 120 डिग्री। क्यों, ये क्यों कर रहे हैं हम, हमारी एक्यूरेसी के लिए। आगे जो होने वाली गड़बड़ होगी उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, ये आपने मार्क कर दिया। देन आपको क्या करना है, अब आप इसको इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये यहां से पैरेलल लेके आपको चाहिए तो आप 120 डिग्री फिर से वही वाला कंसेप्ट लेके ज्वाइन कर दें, या फिर ऐसे डायरेक्टली कर दें 50। आई जस्ट होप ये 50 हो। यस, देन ये यहाँ पे ऐसे पैरेलल ज्वाइन कर दो। अगर आपको ऐसे पैरेलल ज्वाइन नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 50 ले लेंगे ये वाले स्केल पे एंड देन इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो ऐसे भी लोगे तो उसी पॉइंट पे वो जाके मिलेगा, सी। ठीक है, देन आपको ये वाला आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अगेन आपको क्या करना है, यहां से सेम ऐसे पीछे जाना है पैरेलली एकदम। चाहिए तो आप फिर से 120 लेके ऐसे लाइन, यहां से 120 लेके ऐसे लाइन कर सकते हो, बट इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास एग्जाम में, इसलिए आप रोलर स्केल की भी हैबिट बना लो। एक बार बस चेक कर लो, 50 है, यस 50 है, 70 है क्योंकि हाइट 70 लेनी है ना, यस 70 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, जो भी सर्कल वाला पार्ट है, स्क्वायर वाला पार्ट है, बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ तो आगे भी एक सर्कल आएगा एंड पीछे भी एक सर्कल आएगा, यानी कि मुझे सर्कल हमेशा बनाने के लिए, कोई भी सर्कुलर शेप अगर आपको आइसोमेट्रिक में बनाना है तो आपको वो सर्कल बनाने से पहले एक स्क्वायर बनाना होगा। एंड स्क्वायर का साइड आप कितना लोगे, जितना आपके सर्कल का डायमीटर होगा। तो यहाँ पे डायमीटर 50 है, तो 50/50 का आगे तो स्क्वायर बन गया, बट आपको पीछे दिख रहा है क्या, नहीं। तो पीछे का भी कंस्ट्रक्शन कर लें। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो
फिर ये यहाँ पे हमारा जो ये जो स्क्वायर है इसी को पीछे बनाना है, राइट। तो यहां से मैंने ऐसे पैरेलल लाइन मार दी एंड ये वाली जो लाइन है इसको मैंने यहां से ऐसे पैरेलल ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी डार्क हो गई है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इतनी डार्क लाइन नहीं चाहिए हमें। डन, ओके। तो ये जो स्क्वायर हमारा बना है उसको हम थोड़ा हाईलाइट करके रखते हैं, बाकी सारी चीजों को मिटा देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे चीजें लाएंगे और मिटाते जाएंगे। देन आपको क्या करना है, सर्कल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। कैसे करते हैं, जो भी स्क्वायर है उसका आप सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लें। ये हो गया 2.5, 50 है ना, तो 50 का मिड पॉइंट कितना होगा 2.5, 25 होता है तो 2.5, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सारे मिड पॉइंट्स को ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है। ये ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको प्रोट्रैक्टर लेना है एंड देन ये जो लेंथ है ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक का उसको अपने प्रोट्रैक्टर में लेना है एंड एक ऐसे सर्कल कंस्ट्रक्ट कर देना है, कर्व कंस्ट्रक्ट कर देना है, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा जो आपने पॉइंट जनरेट किया है उसको यहाँ से लो एंड एक ऐसा कर्व कंस्ट्रक्ट कर दो। फाइन, ये बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर्व कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये वाले सेंटर का इस्तेमाल करना है एंड ये वाले सेंटर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपने ये दोनों वर्टेक्स को इस्तेमाल किया जहां से आपके पॉइंट जनरेट हुए, अब आप यहाँ पे ये दोनों सेंटर को इस्तेमाल करेंगे। तो इसको करने के लिए आपको ऐसे रखना है, इसके सेंटर पे एकदम रखें स्केल को, एंड देन इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है। या परफेक्ट। तो ये हो गया आपका सर्कल का फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया सेम आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। फाइन, तो कैसे करना है, सेम तरीका, जो भी आपने यहाँ पे स्क्वायर बनाया है उसके मिड पॉइंट मार्क कर ले। 50 mm है, 50 mm का 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। देन क्या करना है आपको, ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है। फेंट हाथों से करे, डार्क नहीं होना चाहिए, डार्क होगा तो बस वो खिचड़ी दिखेगा, दैट्स इट, यही पॉइंट है, ठीक है। ये आपने कर दिया। देन आपको क्या करना है, सेम तरीका यूज करना है, पॉइंट ले लें यहां से, सर्कल ड्रॉ कर दें, सर्कल नहीं कर्व, आर्क, यहाँ से पॉइंट लेके यहाँ पे ड्रॉ कर दे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, ये यहाँ पे रखना है आपका प्रोट्रैक्टर, पॉइंट लेना है एंड ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देना है। देन यहाँ पे आपको पॉइंट रखना है एंड देन उसके नीचे से कंस्ट्रक्ट कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया हो मेरे साथ एकदम इजी तरीके से। देन आपको क्या करना है, ये जो सर्कल का एंड पॉइंट्स है ना यहाँ पे, उनको ज्वाइन कर देना है,
ये आपने ज्वाइन कर दिया। सो इस तरह आपका सिलेंडर का आइसोमेट्रिक व्यू बन चुका है, जो कि स्लैंटिंग पोजीशन में। अब मुझे एक बात बताओ, ये सामने वाला तो आपको पूरा सर्कल दिखेगा, बट क्या आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा? नहीं। तो इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डॉट फिगर बना देंगे एंड बाकी सब मिटा दीजिए जो भी एक्स्ट्रा लाइन है। इसलिए फेंट हाथों से बनाएंगे तो ये एकदम मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप फेंट दिखेगा ना। एंड इसके डॉट्स को मिटा दे, इसको डॉट बना देते हैं हम। ये बना दिया हमने इसको डॉटेड, है ना। तो ये रहा आपका सिलेंडर। सो इसका कंस्ट्रक्शन में बहुत खिचड़ी होता है क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल बनाना रहता है। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जहां पे आपको फ्रंट व्यू दिया गया है एंड लेफ्ट व्यू दिया गया है। क्या क्या दिया गया है गाइस? फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट व्यू। आपको ड्रॉ करना है उसका प्रोजेक्शन। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा जो एज यूजुअल स्टेप है, फेंट लाइन वाला, फेंट लाइन बना ले। फेंट लाइन बनाने के बाद एक पॉइंट कंसिडर करें। अब वो पॉइंट से 3 एंगल लेना है। एक होगा 30, एक होगा 90 एंड फिर से 30, ठीक है। ये पॉइंट बनाने के बाद आपको कंस्ट्रक्ट करनी है एक लाइन। लाइन कंस्ट्रक्ट करने के बाद एज यूजुअल ये स्केच को आइडेंटिफाई करो। स्केच में मैक्सिमम विड्थ कितना लेना है आपको। अभी यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू दिया है एंड लेफ्ट व्यू दिया है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका फ्रंट व्यू है वो यहां से देखने पे बनेगा, है ना, यहां से देखने पे बनेगा। एंड जो आपका लेफ्ट व्यू है वो यहां से देखने पे बनेगा। तो लेफ्ट व्यू में जो मैक्सिमम हाइट रखनी है आपको, मैक्सिमम विड्थ रखना है। फ्रंट व्यू में जो मैक्सिमम हाइट रखनी है, मैक्सिमम विड्थ रखना है, वो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लें। सिंपल है, कैसे जाना है देखो। मैक्सिमम विड्थ कितना है यहाँ पे? ये यहाँ पे फ्रंट व्यू में 55 है। मतलब जब आप यहां से फ्रंट व्यू को देखोगे यहां से, तो ये मैक्सिमम विड्थ आपको रखना है 55। तो ये यहाँ पे 55 का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है। एंड देन हाइट कितना होना चाहिए? 30। तो 3 डिविजन ले लेते हैं यहाँ पे। तो 30 हाइट है, 30 काफी छोटा बनेगा, लेट्स ट्राई। ये 3 डिविजन है, तो इसको यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, देन ये यहाँ पे ऐसे डार्कन कर दिया थोड़ा सा। सेम यहाँ पे आपने यहाँ पे 30 कंस्ट्रक्ट किया है, आगे जाके ये जो एंडिंग पॉइंट है वहां पर भी 30 कंस्ट्रक्ट कर दें। अब लेफ्ट व्यू, लेफ्ट व्यू मतलब इस साइड दिखेगा एंड इस साइड पे कितना आपको लेना है? 40 mm। तो ये विड्थ आपका हो जाएगा 40। अगेन यहां से 40 जहां पे आपने लिया है, ये 40 है, यस। यहाँ पे आपको लेना है आपका 30 mm। ठीक है। सो अब इसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। सबका ये टॉप से ज्वाइन कर दिया, एकदम फेंट लाइंस, ये मिटाने का काम ना करना पड़े आपको एंड में। ठीक है। तो ये क्यूबॉइड जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, इसी क्यूबॉइड के अंदर हमें हमारा ये वाला शेप कंस्ट्रक्ट करना है। तो लेफ्ट व्यू में आपको 15 mm आगे आना होगा, मतलब पीछे से, ये जो आपका पीछे का पॉइंट है यहाँ से आपको 15 mm आगे आना है। तो आज आगे आ जाते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट ले लिया हमने एंड ये 1 डिविजन हो गया एंड दिस इज 15 mm, ठीक है। देन वर्टिकली कितना नीचे जाना है आपको? 13 mm। तो यहाँ पे मैं 15 mm का डार्क लाइन बना देती हूँ। देन मुझे 13 नीचे जाना है, यहीं से, इसी पॉइंट से। तो ये यहाँ पे मैंने ऐसे रखा एंड 13 डिविजन 1 2 3, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो जाएगा एंड दिस इज 3। तो यहाँ से ये
थोड़ा सा ऊपर कर दूं अगर मैं, तो ये 13 mm नीचे आ गई मैं। फिर इसको आगे आके ऐसे ज्वाइन कर देना है, तो आगे तो ये पैरेलली ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया गाइस, बहुत सिंपल था। सबसे पहले हमने क्या किया, ये लेफ्ट व्यू को कंसिडर किया कि पीछे से वो 15 mm आगे आ रहा है एंड देन 13 mm नीचे जा रहा है, तो 15 mm ये आगे आ गया यहाँ पर एंड 13 mm नीचे ले लिया। सेम अभी आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू में देखना है। फ्रंट व्यू में ये जो गैप है यहाँ पे, ये गैप का डिस्टेंस कितना है 35, तो यहाँ से आपको पैरेलल लेना है, ऊपर में 35 पीछे जाना है, तो ये यहाँ पे 1 2 3 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे 35 हो गया। पीछे का कंस्ट्रक्शन कर दें, ये डार्क हो जाएगा क्योंकि पूरा सामने कैसे सॉलिड लाइन है, देन ये यहाँ पे ऐसा डार्कन रहेगा, ये भी यहाँ पे ऐसा डार्क रहेगा। ठीक है, 35 होने के बाद आपको क्या करना है, आगे आ जाना है, सेम पैरेलली आगे आना है। कभी कभी जब आपको तीनों व्यू दिया रहेगा तो वेल एंड गुड रहेगा, तीनों व्यू नहीं दिया तो आपको पता है कैसे जाना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर 13 नीचे आना है अगेन, यहाँ पर भी वो 13 नीचे है, यहाँ पे भी 13 नीचे आ गए। अब ये दोनों कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर लिया, देन क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। वर्टिकली 13 नीचे आ जाए, यहाँ पर भी ये बन गया आपका फाइनल फिगर। आई होप आपको ये फाइनल फिगर समझ में आया हो कि किस तरह बनाया हमने, एंड हम इसका व्यू कहाँ से करें, इसको देख कहाँ से रहे वो भी बना देते हैं, सिंस ये सॉलिडिफाई कर देते हैं ये वाली लाइंस को जो भी होने वाली है कर भी। ठीक है, ये वाली लाइन को इरेज कर देती हूँ। ओके, सो ये आपका फिगर बना। आप कहाँ से देख रहे हो इसको, ये एरो एकदम डार्क कर दो। अब आपका व्यू पॉइंट है यहाँ से। आई होप आपको एरो का पता है कैसे बनाना है। ये 3 mm रहेगा तो ये 1 mm रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द होल फिगर जो इसके लिए रहेगा, एंड आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो। स्टेप क्या था, सबसे पहले आप फेंट लाइन बना ले, 30 30 90 का एंगल ले लें। एंगल लेने के बाद आपको क्या करना होगा, जो भी मैक्सिमम विड्थ है मैक्सिमम हाइट है उसको कंसिडर करना होगा। मैक्सिमम विड्थ मैक्सिमम हाइट कंसिडर करने के बाद एक क्यूबॉइड बनाना है। क्यूबॉइड बनाने के बाद पूरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। क्यूबॉइड से हेल्प यही मिलती है कि आपको पता रहता है कि पीछे से आपको कितना आगे आना है एंड यहाँ से आपको कितना पीछे जाना है, यहाँ से कितना डेप्थ में जाना है, यहाँ से कितनी हाइट लेनी है एंड ऑल द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आपके स्क्रीन के सामने जो मैंने बना रखा है ना गाइस, वो आइसोमेट्रिक व्यू है। मुझे क्वेश्चन दिया गया था कि मुझे फ्रंट व्यू पता और राइट हैंड साइड व्यू पता है एंड उससे मुझे ड्रॉइंग बनाना है। तो फ्रंट व्यू और राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पता था इसलिए मैंने इसको इस राइट हैंड साइड में बना दिया फ्रंट व्यू के। एंड सामने से वो कैसा दिखेगा, सामने से उसका ये वाला पोर्शन है तो ये वाला पोर्शन भी मैंने बना दिया है सामने से। फिर ये वाला पोर्शन है, इसको भी मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया है। अब मुझे थोड़ी पता कि यहाँ पे ये ऐसा स्लॉट है, तो ये मुझे कहाँ से पता चला, ये मुझे राइट हैंड साइड व्यू से पता चला कि यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको स्लॉट रहेगा एंड वो स्लॉट कितना रहेगा उसका मुझे डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे, तो वो सारे डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किए। अब आपको भी ऐसी ड्राइंग बनानी है तो आपको हमारे साथ बने रहना है। तो फटाफट अपना पेंसिल, स्केल, रबर सब लेके रेडी हो जाएं ताकि हम लोग ऐसी ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट करें। अब इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे, 30 30 90 एंगल ले लेंगे। देन आपको डिफाइन करना पड़ेगा आप कहाँ से देख रहे हो, फ्रंट व्यू आप किस साइड बना रहे हो। सिंस यहाँ पे फ्रंट व्यू राइट हैंड साइड व्यू था तो मैंने ऐसे बना दिया। फिर इसी को मैंने थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड व्यू के तौर पे बनाया। अभी लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या दिखेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन और ये ऐसा पोर्शन दिखेगा बस, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं। तो अगर मैं इधर का लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन का बनाऊं तो ये लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसे रहने वाला है, राइट। तो यही सब आपको है ना इमेजिन करने आएगा जब आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड सारा कंस्ट्रक्शन आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। इसके लिए मैं कह रही हूँ आपसे, आप हमारा फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 है आइसोमेट्रिक पे, वो एक बार कवर अप कर ले, देन इस वीडियो पे आ जाए ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी रहे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। तो आज का जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले वो रहा ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू। आपको क्या दिया हुआ है, फ्रंट व्यू दिया हुआ है
एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिया हुआ है, मतलब सामने से देखने पे ऐसा दिखना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से देखने पे ऐसा दिखना चाहिए। लेफ्ट यानी कि ये साइड से देखने पे, सामने से देखने पे, मतलब मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, यहाँ से मेरा व्यू दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनाना शुरू कर देते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा एकदम फेंट पेंसिल दैट इज 2H ले लेंगे एंड 2H से हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आई जस्ट होप आपको दिख रहा हो, वरना थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके सो अब बनाना स्टार्ट करते। सबसे पहले यहाँ पे जो भी पहले बनाया हुआ था वो सब इरेज कर देते हैं, तो उसका यूज है ही नहीं हमें, ठीक है। अब सबसे पहले आप मारो एक रेफरेंस लाइन बना लो, फटाक से बना लिया। एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद आपको क्या करना है, अपना प्रोट्रैक्टर उठाना है। अब मेरे पास जो यहाँ पे इनबिल्ट प्रोट्रैक्टर है सेट स्क्वायर का, वही यूज कर रही हूं मैंने पॉइंट पे रखा, 0 0 पे अलाइन कर दिया एंड ये 3 एंगल कहाँ कहाँ, 30 इस साइड से 30 एंड इस साइड से 90, ये 3 एंगल हमें मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, तीनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है, प्रॉपर्ली ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको आपका फिगर कुछ इस तरह दिखेगा। अब क्वेश्चन से पता लगा दे कि मैक्सिमम हाइट कितना है, तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, 20 30, और ये जो सेमी सर्कल पार्ट है दैट इज 20, मतलब कितना हो गया 70। तो मैं 70 का इस पे लेंथ ले लूंगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट 70 रखना है मुझे, राइट। तो ये रहा 70। अब 70 के बाद मुझे कितना लेना है, इसका विड्थ, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितनी चौड़ाई होगी 40 की, तो मुझे यहाँ पे 40 मार्क कर देना है। एंड यहां से फ्रंट व्यू में कितनी चौड़ाई होगी 20। देखो सेंटर लाइन 2 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है, एक टुकड़ा 20 है तो दूसरा भी ऑब्वियसली 20 होगा, है ना। तो यहां पर भी ये 40 है। तो यहाँ पे मैंने 40 मार्क कर दिया। अब क्या करना है, सेम पैरेलली कंस्ट्रक्ट करना है, जहां जहां मार्किंग हुई है 40 40 की, वहां से एक वर्टिकल पैरेलल लाइन बनानी है। अब आप रोलर स्केल पे ट्रस्ट नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर अपना प्रोट्रैक्टर रख के 120 डिग्री पे लाइन बना सकते हो, तो वो सेम इस पे आएगा। बट रोलर स्केल कैसा फटाफट काम कर देता है आपका, ठीक है। ये बन गया। अब यहाँ पे जो हमने 70 लिया था, यहाँ पर भी हम 70 ले लेते हैं ताकि हमारा मेजरमेंट काफी ज्यादा एक्यूरेट हो। जहां जहां आप रोलर स्केल अवॉइड कर सकते हो कर दो, क्योंकि रोलर स्केल में थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो 1 mm का डिफरेंस आएगा। देन ये 70 70 को ज्वाइन कर दो। देखो ये 40 है, ये भी 40 है, परफेक्ट। तो हमारा ये डायग्राम बन चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू में सॉलिड लाइन कहाँ कहाँ आएंगी। तो इसके बेस में एक सॉलिड आएगा और ये 20 से लेकर 30 यहां तक एक सॉलिड आएगा। क्यों, मैं बताती हूँ, देखो यानी कि ये 50 तक एक सॉलिड लाइन जाएगी आपकी, फिर ये यहाँ, देन और कितना इधर हाइट कितना है, फिर से 20 तक आगे जाएगा, ये 20 तक आगे चला गया लाइन। देन ये कितना और आगे जाएगा, ये हमें 10 रेडियस है, मतलब ये भी देखो
ये इतना 10 है, ये इतना 10 है, मतलब 20, मतलब ये 10 10 है ये दोनों बाकी का। यहाँ पे सबसे पहले ये एक साइड का बन गया, ये इतना फिगर। अब ध्यान दो कैसे करना है। अब यहाँ पे ये इतना आगे आ जाते हैं, यानी कि 10 आगे आना है आपको, यहां से भी 10 आगे आना है आपको। देन हाइट कितना है, ये ऊपर कितना जाना है 5, तो 5 कैसे जाएंगे देखो, सिंपल है, जिस पॉइंट पे जाना है उस पॉइंट से एक फेंट लाइन मारो डायरेक्टली एंड ये 5 ऊपर ले लो। यहां पर भी सेम, ये 5 ऊपर ले लो। याद रखना ये जो वर्टिकल लाइन आप लेते हो ना, ये आपका 90 डिग्री वाले लाइन को हमेशा पैरेलल होना चाहिए, तभी जाके आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। देन ये आपका बन गया ये वाला स्लॉट, ये वाला स्लॉट बन गया इधर। फिर से ये कितना ऊपर जाएगा, ये जितना है उतना यहां से भी ऊपर जाएगा, दैट इज 20। हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां से ये कर्व कंस्ट्रक्ट करना है। कर्व यानी कि सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करना हो या सर्कल कंस्ट्रक्ट करना हो, उसका तो सिर्फ एक ही फंडा है, क्या, जितना डायमीटर रहता है उतने का आप पहले स्क्वायर बना लो उस जगह। तो पहले यहाँ पे हम स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां से 10 आगे आ जाते हैं, यहां से भी 10 आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब जो आपको स्क्वायर बनाना है दैट शुड बी पैरेलल, मतलब वो बॉटम लाइन को भी पैरेलल होना चाहिए उसके साइड, और 90 डिग्री वाले लाइन को भी पैरेलल होना चाहिए। कितने का बनाना है आपको, 20 20 का, राइट। तो 20 ए साइड हो गया, 20 ए साइड हो गया। फाइन, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर मार्क कर लेना है, दोनों साइड, सारी साइड्स के सेंटर। अब सेंटर को क्या करते हैं, हम ऑपोजिट वर्टेक्स पे ज्वाइन कर देते हैं। हमेशा याद रखना जो छोटा डायगोनल होता है वही वाले साइड का आपको वर्टेक्स ज्वाइन करना है। देन आपको क्या करना है, कंपास ले लेना है, सिंपल तरीका। कंपास लेने के बाद जहां से ज्वाइन हुआ है वो वर्टेक्स पे रखना है एंड एक आर्क का कंस्ट्रक्शन करना है। सिंस मुझे ऊपर आर्क नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि मेरा जो कर्व है वो नीचे की तरफ है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नीचे इस वाले वर्टेक्स पे रखूंगी एंड देन एक आर्क कंस्ट्रक्ट करूंगी। डार्क कर दिया थोड़ा सा, और अभी मुझे ये वाला कंस्ट्रक्शन कर लेना है यहाँ पे। तो ये काफी छोटा सा आएगा यहाँ पे। हो गया। तो ये बन गया मेरा आर्क यहाँ का। मुझे क्या करना है, इसको, ये जो स्क्वायर यहाँ पे बना है उसको इरेज कर देना है। ध्यान से इरेज करे वरना आपका लाइंस भी इरेज हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा फाइनल ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 20 पीछे लेना है। कितना पीछे लेना है गाइस, 20 का डिस्टेंस से लेके थोड़ा सा इसको पीछे एक्सटेंड कर देना है। तो फिर एक्सटेंड कर देते हैं फटाफट। पीछे से आपको 10 रखना है, मतलब यहां से आपको 30 तक तो पीछे जाना ही होगा। 1 डिविजन, 2 डिविजन, 3 डिविजन, ठीक है। 30 तक आप पीछे चले गए। अब यहाँ पे आप 30 हाइट में आ जाए। फाइन, सेम यहाँ पर भी आपको पीछे जाना है 30।
सेम वर्टिकल कंस्ट्रक्शन आपको यहां भी करनी है। कितनी ऊपर जाएगी ये लाइन? 30 ऊपर जाएगी, राइट। वर्टिकल अलाइनमेंट ले लिया। यस, परफेक्ट। ठीक है, अब क्या कंस्ट्रक्शन करने की बारी आ गई? ये सेमी सर्कल। अगेन सेमी सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना रहेगा? स्क्वायर बनाना पड़ेगा, स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलो स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन कर दे फटाफट। कैसे करना है? यहां से इसी पॉइंट से होना चाहिए हमारे सबसे पहले स्क्वायर। रेडियस कितना है? 20, यानी कि डायमीटर 40 हो जाएगा। तो 40/40 का आपको स्क्वायर बनाना है। तो ये 40/40 का स्क्वायर बनाने के लिए देखो, यहां पर आप ऊपर ज्वाइन कर दें कुछ इस तरह। फेंट पेंसिल ले लो, 2H ले लो। ये रहा इसका सेंटर लाइन। देन यहां पर अगेन सेम वर्टिकल चीजें, एकदम अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ये बन गया मेरा 40/40 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? जो वर्टेक्स पास में होते हैं वहां से आपको मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। फटाफट साइड के मिड पॉइंट्स ले लो। 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ का वर्टेक्स तो यही रहेगा। अब ये बन गए हमारे सारे डायगोनल्स। अब आपको पता है कि आपका जो सेमी सर्कुलर पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, तो आपको सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में कर्व कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ से इधर तक हम डायगोनल डिस्टेंस ले लेंगे। ये जो है डिस्टेंस वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया हुआ, उसको लेने के बाद एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन हो गया। अब पीछे भी तो सेम कर्व जाएगा, पीछे भी सेम कर्व जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक टेक्निक है, बहुत इजी है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज कर सकते हो। पैरेलल ले लो 30 डिग्री वाला ओरिएंटेशन, फिर यहां से यहां तक कंस्ट्रक्शन करो, और जिस मिड पॉइंट पे आपने रखा था उसी मिड पॉइंट से आप थोड़ा सा 10 mm पीछे चले जाओ। यानी कि ये यहाँ पे आएगा। क्या बोला मैंने? आपने इस मिड पॉइंट से ये वाला कर्व लिया, बस उसी के पैरेलली आप एक मिड पॉइंट लो एंड देन दूसरा आर्क भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इजीली। देखो कुछ इस तरह हो गया। अब आपको क्या करना है? दूसरा वाला ये वाला पोर्शन का आर्क कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसको आप मिनिमाइज कर दो थोड़ा सा। यहां से आप ऐसे करके इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा हिल जाता है प्रोट्रैक्टर, बट ठीक है। परफेक्ट, डन। सेम यहां पर भी अभी 10 mm पीछे जाओ। कैसे जाना है? पैरेलली जाना है। थोड़ा भी आपका पैरेलल अलाइनमेंट हटना नहीं चाहिए, हटेगा तो फिर वो mm में डिफरेंस आ जाएगा। 10 mm पीछे जाना है, यानी कि ये 1 2 यहाँ कहीं आएगा आपका सेंटर पॉइंट। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप क्या कर सकते हो? अब पीछे का तो दिखेगा नहीं कर्व, तो आपको सिर्फ ये कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व कुछ इस तरह बन जाएगा। अब आपको क्या करना है? ये कर्व यहाँ से आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि दोनों साइड से कर्व है। यहाँ से आपको अब जो ये कॉमन पॉइंट दिख रहा है ना एक्सट्रीम, वहां से आपको एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देनी है। एंड ये लाइन कंस्ट्रक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा पोर्शन जो भी बना था उसको मिटा देना है। ये अंदर का जितना भी आपने बनाया हुआ था सब इरेज कर दो। फाइन।
बाद में इसको फिर से आप इसके हेल्प से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो फ्रेंच कर्व के। परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, ये वाले सर्कल बनाने के लिए एक सर्कल फिर से कंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। अब ये सर्कल कहाँ है, कितना नीचे है, ये 20 के सेंटर पे, मतलब अगर मैं 20 नीचे जाऊँ तो यहाँ पे उसका सेंटर लाइन लाई कर रहा है, तो मुझे यहाँ से 20 नीचे जाना होगा। तो मैं 20 नीचे कैसे जाऊंगी, सिंपल है, ये जो पॉइंट था वो आपका सेंटर लाइन हो जाएगा, राइट, जो ये कर्व करने वाला पॉइंट था ये हो गया मेरा सेंटर लाइन। अब यहां से मुझे फिर से 20 मार्क कर लेना है, ये हो गया वो मेरे सेंटर का सर्कल। अब इसके हेल्प से मुझे एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लेना, तो मैं फटाफट स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ। सेंटर लाइन से मैंने 20 डिस्टेंस ले लिया, यहां से मैं आ गई, पैरेलल मैंने ले लिया अपने स्केल में। अब मैं यहाँ पे ऊपर 10 नीचे 10, सेम यहाँ पर ऊपर 10 नीचे 10, देन ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, सेंटर भी इसी वक्त ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, फिर ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया, सेंटर भी तुरंत ले लो। ठीक है, डन। अब आपको क्या करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है, ज्वाइन करना है, पास में जो वर्टेक्स है उसी वर्टेक्स पर ज्वाइन करना है। वर्टेक्स पे ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हो आपको एक स्क्वायर का पूरा कंस्ट्रक्शन मिल चुका है। बट फिर करना क्या है, फिर क्या करेंगे, हम वर्टेक्स पे रखेंगे एंड ये वाला पॉइंट हमारे कंपास में मेजर कर लेंगे ये कितना डिस्टेंस है। देन क्या करना है, एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर देना है यहां से लेके यहां तक, सेम डिस्टेंस नीचे वाले का रहेगा, राइट, तो यहां से भी एक आर्क आपको कंस्ट्रक्ट कर लेना है। कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर आपको पॉइंट रखना है आपका कंपास का, एंड उसके बाद आपको वो वाला आर्क भी कंस्ट्रक्ट कर लेना है। इसको हम रखेंगे, काफी छोटा है बट ट्राई करेंगे, वरना आप फ्रेंच कर्व भी ले सकते हो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है, तो हम फ्रेंच कर्व ही ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसके साथ। ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन कर दिया है और बाकी सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप फ्री हैंड भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो वाला सर्कल का जो छोटा सा पार्ट रहता है जो नहीं होता है, बस मेक श्योर कि वो जो ट्रेसिंग आपने की है वो बराबर की हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। बाकी सारी लाइंस को मैं डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा। ओके, अब ये कितना पीछे जा रहा है देखते, देखो यहां से ये इतना डीप गया, मतलब ये इसका ओरिएंटेशन लिया यहाँ पे प्रोजेक्शन, और यहां से ये सिर्फ 20 पीछे जा रहा है। तो यहां से अगर मैं पैरेलली 20 पीछे जाऊं मेरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये हो गया 20, सेम यहां से भी 20 पीछे जाना है, एंड अब ये 20 से भी तो एक आर्क कंस्ट्रक्ट होगा, है ना। तो सिंपल तरीका है, क्या ये आर्क जो मैंने ये वाला बनाया है ये इस पॉइंट से बना है, देखो ये पॉइंट का निशान है, तो बस करना क्या है, वो पॉइंट पे अपना रोलर स्केल से पैरेलली रखो, और कितना पीछे बनाना है आपको, 20 पीछे बनाना है, राइट। तो यहां से आप 20 का पॉइंट ले लो, मतलब यहां पे आएगा। अब यहां पे आने के बाद ये कुछ यहां तक बनेगा, तो बस करना क्या है, फिर प्रोट्रैक्टर ले लो, ये लेंथ को फिर से ले लो यहां से लेकर यहां तक, एंड यहां पे रखो, बन गया आपका आर्क, है ना। बार बार दो स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं, क्या करना है, जिस पॉइंट से हमने ये वाला आर्क कंस्ट्रक्ट किया मैंने वही पॉइंट से पैरेलल पीछे जाके, कितना पीछे बनाना था 20, तो 20 पीछे जाके मैंने फिर से एक पॉइंट मार्क किया, उस पर अपना प्रोट्रैक्टर का नीडल रखा एंड ये ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप बाकी वाला पार्ट ऐसे ज्वाइन कर सकते हो हाथ से। परफेक्ट, नाउ दिस इज डन। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो गया,
अब आप देख रहे हो कि ये कितना डिफाइंड दिख रहा है, सारी यहाँ पे ये मेंशन हो गई है, ये इस तरह है, यहाँ पे ये आ गया स्लॉट, आगे से लाइन, लाइन मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको अभी समझ में आए, क्योंकि लाइन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल डायग्राम। बट यहाँ पे एक चीज कौन सी मिसिंग है, जैसे यहाँ पे ये पीछे जाके ये ऐसा स्लॉट है, वैसे यहाँ पर भी तो 10 सेंटीमीटर पीछे जाके स्लॉट आएगा, है ना। तो वो वाला स्लॉट भी कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसे जाना है पीछे, सिंपल, ये वाला कर्व बनाने के लिए हमने ये सेंटर लिया, तो बस इसी सेंटर से 10 पीछे चले जाओ, मतलब यहाँ पे, एंड दूसरा कर्व बना लो। अब ये बनाने के लिए कितना डिस्टेंस था, इतना, तो 10 पीछे जाके इतना डिस्टेंस आएगा, एंड यहाँ पे ये कर्व का हिस्सा आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि ये सी थ्रू स्लॉट है, ये वाला स्लॉट सी थ्रू नहीं है, ये 20 mm के डिस्टेंस पर ही ये स्लॉट आएगा, एंड बाकी की चीजें कुछ इस तरह नजर आएंगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा लाइन आएगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसा लाइन बना दिया ताकि आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाए। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं हो, कोई डाउट है तो डू कमेंट करें, कमेंट सेक्शन ओपन है, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, एंड जो भी अनवांटेड चीज है उसको इरेज कर देते हैं। सो दिस इज द होल डायग्राम। बस अब 30-30 डिग्री बना दे यहाँ पे, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो। आप देख कहां से रहे हो, यहाँ पे, क्योंकि ये आपका फिर फ्रंट व्यू बन जाता है, एंड ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू बन जाता है, ठीक है। तो बचपन में आपने घर घर खेला ही होगा, आज बना लेते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में एक घर बना लेते हैं। अब ये घर क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें सीखना है कि कभी भी अगर ऐसा स्लैंटिंग लाइन आया तो उसका प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक में किस तरह करना है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि ये सर्कल शेप, सेमी सर्कल शेप किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट को कैसे पैरेलली लेके इजीली हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वरना हमें दो स्क्वायर बनाना पड़ता है, दो स्क्वायर बनाने के लिए फिर बहुत मेहनत हो जाती है, बहुत खिचड़ी बन जाता है अपना डायग्राम। बट आज के क्वेश्चन में आज हमारा जो टारगेट है वो सीखना कि स्लैंट लाइन बनाना है तो किस तरह बनाना है। ये काफी इजी है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसको बनाना शुरू करते। तो एक बार जान लेते कि डायग्राम में दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पे आपको रूफ दिया हुआ है, ठीक है। रूफ के साथ आपको एक यहाँ पे डोर दे रखा है, डोर के आगे एक ऐसे सीढ़ी दे रखी है। आप देख सकते हो कि जो सीढ़ी है वो डोर के डिस्टेंस तक ही है, आजू बाजू ऐसा कुछ है नहीं। एंड सीढ़ी का यहाँ पे विड्थ दे रखा है कि वो कितना आगे है, 40, हाइट कितनी है, तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो फटाफट मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम ये कितना लंबा होने वाला है, 60 + 30 + 20 दैट इज 110 हो जाएगा इसका हाइट, ठीक है। विड्थ कितना है इस साइड, फ्रंट व्यू में देखेंगे, फ्रंट व्यू में तो ये 100 है, और लेफ्ट हैंड मतलब यहाँ से लेफ्ट हैंड से देखने पर ये कितना आ जाएगा इसका 110। तो यहाँ पे ये 110 इसका विड्थ हो जाएगा, और यहाँ पे इसका विड्थ 100 है। तो क्या करना है, फटाफट हम हमारा रेफरेंस लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। पॉइंट कंसिडर करने के बाद वहां पे हम 3 एंगल लेते हैं। कौन कौन से 3 एंगल है, 30, 90 एंड अगेन 30। थर्टी 90 एंड 30, ठीक है। अब ये रेफरेंस लाइन लेने के बाद हम ये रेफरेंस लाइन का एक्सटेंशन कर दें। अभी विड्थ कितना कितना, हाइट कितनी थी हमारी, टोटल हाइट हमने जो कैलकुलेट की दैट इज 110, यानी कि 11 सेंटीमीटर। ये एमएम में, सारे डायमेंशन एमएम में दिए जाते हैं। देन विड्थ कितना था, लेफ्ट हैंड में विड्थ कितना है, 110 यानी 11। अब फ्रंट व्यू में विड्थ कितना है आपका, 100 यानी कि 10। तो ये मार्क कर दिया सारी चीजें। मार्क करने के बाद एक बार बस इसको मैं क्रॉस चेक कर लूं, या परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये लाइन को पैरेलल यहां से कंस्ट्रक्ट करना है, यहां से, बट चांसेस है कि मेरा रोलर स्केल हिल सकता है, तो मैं बिना कोई रिस्क लिए 120 पे लाइन कंस्ट्रक्ट कर लूंगी।
सो दिस इज 120। अब यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी एंड दिस इज 120। आप रोलर स्केल पे एक्सपर्ट हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 120 पे लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, अब हाइट कितना लेना है हमें यहाँ पे 110, तो 110 हाइट ले लेते हैं, यानी कि 11। हो गया 11, और यहाँ पर भी 11 लेना है। ठीक है, 11 हाइट लेने के बाद आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये ज्वाइन कर दिया आपने, परफेक्ट, सारी चीजें यहाँ पे कवर अप हो गई हैं। अब यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा सा छोटा पड़ेगा अपने को, बट ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक गॉड नहीं पड़ रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बाहर चला गया है, बट ठीक है, देखते हैं ड्राइंग में कैसे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, एंड अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है विद द लेफ्ट हैंड व्यू। लेफ्ट हैंड में देखते हैं सबसे पहले क्या क्या सॉलिड लाइंस आने वाली हैं। तो ये जो बेस है वो बना लेते हैं, बट आपको बेस 70 तक बनाना है, क्यों वो आपको भी पता चल जाएगा। देखो, यहाँ पे मैंने रखा वर्टेक्स पे 70 तक, यहाँ तक, यानी यहाँ तक आपको एक सॉलिड लाइन लगेगी। फाइन, सॉलिड लाइन बनाने के बाद आपको हाइट पे कितना ऊपर जाना है, 60 + 30 दैट इज 90। तो यहाँ पे हम 90 तक ऊपर आ गए। सेम यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, अभी 90 तक ऊपर आने के बाद फिर से हमें यहाँ से एक 90 तक ऊपर एक लाइन बनानी है पैरेलल। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां से आपको कितना, अभी ये यहाँ पे 50 पे है, मतलब ये 50-50 हाफ, यानी कि ये देखो ये 50 पर है। ठीक है, ये 50 की 60 है, 50 आई गेस, चलो इसको 60 ले लेते हैं। तो ये 60 पर है, यानी यहाँ से 20 कम 20, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका 30-30-20, यानी कि 20-20 आपको पीछे जाना है, यहाँ से आपको 20 पीछे जाना है। एक बार ओरिएंटेशन का ध्यान रखते हैं, ओरिएंटेशन नहीं बिगाड़ेंगे। 20 यानी कि सिर्फ इतना, 50, अगर हम इसको 50 लेंगे तो 25 पीछे जाना, तो चलो 50 लेके सॉल्व करते हैं। एंड सेम यहाँ पर आपको फिर से एक बार ओरिएंटेशन चेक करना है, फिर से जाओ एंड देन यहाँ से आप वापस 25 पीछे आ जाओ। हो गया। अब बारी आती है सीढ़ी बनाने की। सीढ़ी की हाइट कितनी है, सीढ़ी की हाइट है 30, तो यहां से आप पैरेलल लाइन ले लो एंड देन 30 ऊपर चले आओ। थोड़ा सा इसको ये ओरिएंटेशन रखते हैं, ओरिएंटेशन चेक, पीछे आ जाओ, 30 ऊपर चले आओ। ठीक है, 30 यहां से भी ऊपर चले आओ फिर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लाइन को ज्वाइन कर देना है। फाइन, अब ये गाइस 90 और ये 20, यानी कि ये जो हाइट है वो ऐसा जो आपको दिख रहा है ये 20 की हाइट पर है। तो पहले इसको बना लें, कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। देखो ये 20 की हाइट पर है, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ जाएगा, सेंटर पॉइंट देखो 70 का सेंटर पॉइंट 30 होगा, तो 35 होगा, तो फटाक से 35 पे एक लाइन बना लेते हैं।
अब ये लाइन को ऊपर वर्टिकली एक्सटेंड कर देते हैं, क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं अभी आपको समझ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया। अब मुझे ये वर्टेक्स बनाने के लिए सेंटर पॉइंट भी पता है और ये कितना आगे आने वाला है वो भी पता है। ये सेंटर पॉइंट और ये कितना आगे आएगा, 70 की इधर तक आगे आएगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते 10 है, ठीक है। तो इसको कैसे लेना है, सिंपल है, ये हो गया यहाँ का डायगोनल कंस्ट्रक्शन, 10 आगे जाना है सिर्फ यहाँ पे, मतलब यहाँ से आपको 10 आगे जाना है सिर्फ, मतलब ये 10 की हाइट पर है, ये इतना 10 है, 10 10 10। तो ये कुछ इस तरह आगे तक आ जाएगा। ये 10 आगे आना था आपको ना, इसके लिए देखो ये 10 आगे आ गया। अभी ये भी थोड़ा आगे आ जाएगा, बट ये ने क्वेश्चन को ओवरलैप ना कर दे। कैसे हम जा रहे हैं, कैसे हमने पॉइंट्स निकाला है, देखो सिंपल है। सबसे पहले क्या किया कि ये जो हाइट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 10 बनाया, इसको एक्सटेंड कर लिया, पैरेलली आगे खींच लिया। फिर ये सेंटर पॉइंट जो मिला था उसको आगे तक एक्सटेंड कर लिया, तो हम लोग को सारे पॉइंट्स मिल गए बराबर। बस उसी तरह बाकी के कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं फटाफट। बड़ा रोलर स्केल ले लेती हूँ मैं, ये वेट कितना आएगा आगे का वेट, ये 100 था तो ये 100 जाएगा यहाँ से 1 2 9 से लेकर 19 तक 100 है ना। ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ तक 100 है, बट अपना डायग्राम क्यों यहाँ तक आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क वाली बात हो गई। तो इससे हम लोग को ये समझते हैं कि यहाँ पे हमने जो एक्सटेंशन लिया है ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ करी है। क्या गड़बड़ करी है कि यहाँ पे ये जो 30 डिग्री था ना आपको वहीं तक स्टॉप करना था, ये तो हाइट हो गया ना गाइस। तो आप लोग ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है उसको थोड़ा सा पीछे लेंगे। कैसे, ये 100 है ना पूरा, ये आपको 100 तक ही रखना है। अब यहाँ पे 25 ले लिया, फिर यहाँ से भी आपको 25 लेना है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट। कैसे होगा, देखो सिंपल है, कुछ वापस इतना रॉकेट साइंस है नहीं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 14 जा रहा था। अभी आपका क्वेश्चन का डाउट आना चाहिए कि 14 क्यों है। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने ये हाइट तक बना दिया था, बट आपको हाइट तक नहीं बनाना है, आपको ये बेस के विड्थ तक बनाना है। अभी विड्थ तक कैसे लेना है, देखो रोलर स्केल अलाइन किया, यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन किया, ये 10 25 पीछे आ गए, एंड देन 25 पीछे आने के बाद ये हाइट कितना है यहाँ पे सीढ़ी का, दैट इज 30। तो यहाँ से आपने 30 कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये परफेक्ट हो गया। अब इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब लग रहा है घर के आगे का पार्ट, देखो है ना। तो इसके लिए कभी भी आप अपने डायग्राम्स को ना हमेशा मेजर करते रहे। मैंने बोला ना एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको क्लियर आइडिया आता है कि भाई कितना जाना है और कहाँ जाना है। अब बस ऊपर का छत पहले कंप्लीट कर देते हैं, जो आगे तक हम लोग आए हैं। यहाँ से मैं एक पैरेलल लाइन ले लेती हूँ, फिर यहाँ से भी तो एक पैरेलल लाइन लेनी है हमें, फिर यहाँ से पैरेलल लाइन लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से पैरेलल लाइन पैरेलली ओरिएंट करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। हो गया हमारा छत रेडी। तो आई होप आपको क्लियर है कि एंगल्स कैसे बनाना है। आपको हमेशा सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा एंगल का, और एक एंडिंग पॉइंट ट्रेस करना पड़ेगा। एंडिंग पॉइंट ट्रेस करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका जो घर का एंडिंग पॉइंट है वो किस तरह दिखेगा। ठीक है, अब क्या करना है गाइस, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, दैट इज हमारा डोर। अभी डोर कहाँ पर है वो तो हमें पता लगाना पड़ेगा। अभी डोर जो है दैट इज ऑन द सेंटर लाइन, तो फटाफट सेंटर लाइन बना ले रेफरेंस के लिए। ये 10 हो गया, ये हमारा 50 हो गया। ये फिर से यहाँ से मेजर कर लेते हैं, हाँ भाई यहाँ पर भी 10 है तो ये 50 पे सेंटर लाइन।
फिर यहाँ से ही मेजर कर लेते हैं, ये भाई पूरा 10 है, हाँ। फिर यहाँ पे सेंटर लाइन, तो बस फिर ये सेंटर लाइन को समाप्त कर दो। डोर कितना लंबा है? 50। अभी यहाँ पे तो 50 दिखेगा नहीं, तो हमें बस उसके हेल्प से लेना है। तो ये सेंटर लाइन आपने मार्क कर दिया। अब कैसे करना है उसका? 20-20 दोनों साइड से लेना है, यानी कि हमारा जो डोर है उसका सेंटर लाइन से इस साइड भी 20 डिस्टेंस है, इस साइड भी 20 डिस्टेंस है, ठीक है। अब 20-20 डिस्टेंस पे वो कितनी हाइट पे खड़ा है गाइस? 50 है ना, 50 उसकी हाइट है। तो आपको ये जहां तक दिखेगा वहां तक लेना है डॉटेड सॉलिड लाइन, फिर आपको कर देना है डॉट। सेम यहां पर भी जहां तक दिखेगा वहां तक आपको लेना है सॉलिड लाइन, फिर आपको कर देना है डॉट। एंड देन ये आपका यहाँ पे हो गया क्लोजिंग। सेम यहाँ पे आपका जो घर का पोर्शन है वो भी तो आपको ऐसे ही दिखेगा। ये आपका घर का जो दीवार है वो भी तो आपको डॉट ही दिखने वाला है, क्योंकि ये छत के नीचे छुप गया है ना। लाइन तो एग्जिस्ट कर रही है ना, छुप गई है वो भले ही, लेकिन लाइन क्या एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हमने इसको डॉट बना दिया यहाँ पे। तो लाइन जो एग्जिस्ट कर रही है उसके से हमने डॉट बना दिया। ये यहाँ पे डोर का ये बना देते हैं, दरवाजा हो गया। अब हमारी बारी आती है सीढ़ी बनाने की। तो जो सीढ़ी बनाना है वो 10-10 का बनाना है ना, यानी कि ये पूरा 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ये नीचे वाला 20 है, ये यहाँ पे 10 है, 10 है, और नीचे वाला 20 है। तो कैसे करना है? सिंपल है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो 30-30 का लाइन है उस पर 10-10 का डिविजन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 10-10 का डिविजन मार्क कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं नीचे का बेस एक्सटेंड कर देती हूँ। इस साइड से भी डॉटेड बेस आएगा, क्यों आएगा आपको समझ जाएगा, देखो। फिर ये पूरा 40 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इधर 20 जा रहा है, तो ये इधर से 20 कम करना है, तो यानी कि ये वाला साइड 20 का रहेगा। आपको जो एक्यूरेट डायग्राम रहेगा ना गाइस, उसमें आपको पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ रहेगा। अब यहाँ पे तो मैंने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लिया था उठाकर, बट जब आपको ओरिजिनल डायग्राम मिलेगा ना तो उसमें एक्यूरेट पूरा इसके साथ रहेगा। अभी देखो ये बन गया आपका ऊपर का सीढ़ी का पार्ट, ठीक है। ये 10 बाय 10 का, ये डिस्टेंस भी 10 है और ये भी 10 है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की सीढ़ी को हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं, यहाँ से भी थोड़ा 10 नीचे आना है, पैरेलल ले लिया रोलर स्केल पर, 10 नीचे आ गए। अब ये थोड़ा कवर अप कर देते हैं। अब आना है आगे, फिर से 10 आगे आना है ना। आ गए फिर से 10, मेरा पेंसिल टूटने वाला है, बट ठीक है। फिर से इसको सॉलिड लाइन कर देता है ना। अब थोड़ा सा नीचे आ जाता है। अब आगे आ जाते 20, यहां पर भी आगे आ जाते 20, इसको ज्वाइन कर देते हैं। देन सॉलिड लाइन नीचे, यहाँ पर भी सॉलिड लाइन नीचे, एंड ये ज्वाइन कर देते। हो गया हमारा सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन। अभी जो भी सीढ़ी से एक्स्ट्रा लाइन है उसको डॉट कर दो। जैसे आपका ये घर का पीछे का लाइन आपको नहीं दिखेगा, डॉट हो जाएगा, है ना। फिर ये इसका बेस नहीं दिखेगा, ये भी डॉट हो जाएगा, और जो दिखेगा उसको डार्कन कर दो। तो ये बना दिया हमने सीढ़ी हमारा, फाइन। ये दरवाजा भी बन गया और सीढ़ी भी बन गया। तो घर के हिसाब से सीढ़ी काफी बड़ी है, बट ठीक है। नाउ ये सीढ़ी का दिया हुआ था 10, और बाकी हमने रैंडमली खुद से ले लिया 10-10-20 ले लिया यहाँ पे कि 10 आगे आ रहा है, 10 आ गया, और ये 10-10 नीचे जा रहा है, फाइन। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी खिड़की पे। खिड़की कहाँ पर है? खिड़की का जो हाइट है वो डोर के हाइट के बराबर है, यानी कि डोर का जो हाइट है वो कहाँ तक जा रहा है? 30+50, यानी कि 30+50 मतलब 80। तो 80 पे एक सॉलिड लाइन बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ऑब्वियसली बननी चाहिए। यहाँ से 80 ले लो, यहाँ पर भी 80 मार्क करो, एंड देन एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर लो। अब ये लाइन को हम लोग ने सेंटर लाइन जो यहाँ पे बनाया था, सेंटर लाइन का भी जरूरत पड़ेगा। अब हमारा जो खिड़की है वो 30x30 का है, यानी कि 1.5 उस साइड, 1.5 इस साइड,
सेंटर लाइन के 1.5 उस साइड, 1.5 इस साइड, फिर पैरेलली नीचे आ जाओ 1.5 1.5, और ये नीचे का भी ज्वाइन कर दो। हो गया। सो ये आपका थोड़ा खिड़की का कंस्ट्रक्शन बन चुका है। यहां से थोड़ा सा डायमेंशन में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फिर से। यहां तक जाना चाहिए आपका, देन ये ऐसा आना चाहिए। अभी मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि ना जो भी लाइंस में कंस्ट्रक्ट करूंगी ना वो मुझे पैरेलल दिखनी चाहिए। मतलब ये वाला लाइन इसको पैरेलल दिखना चाहिए, ये नीचे का लाइन ऊपर वाले को पैरेलल दिखना चाहिए, तब जाके मेरे ड्राइंग का कुछ सेंस बनेगा कि भाई मैं आइसोमेट्रिक बना रही हूँ, वरना फिर वो तब तक अच्छा नहीं दिखता। ये हो गया उसका 4 पॉइंट। ठीक है, तो ये बन गया हमारा खिड़की यहाँ पर। और कोई पार्ट रह गया है तो एक बार चेक कर लो। सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन हो गया है परफेक्टली, डोर भी बन चुका है, खिड़की भी बन चुकी है, एंड हमारा छत भी बन चुका है ना। तो ये रहा आपका एंगल का कंस्ट्रक्शन। आपको कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट करना रहे तो आप इस तरह कर सकते हो। एंगल यानी कि ये जो स्लाइडिंग लाइन है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए और आपको एंड कहाँ करना है वो वाला पॉइंट पता होना चाहिए, तो आपको समझ जाएगा। तो ये बन गया हमारा घर। किस तरह बना है आपने देख लिया। ठीक है, सीढ़ी किस तरह बना है, सबसे पहले हमने बॉटम लाइन बनाई और वर्टिकल लाइन बनाई, फिर सिंपल पैरेलली आगे का लिया नीचे आए, आगे का लिया नीचे आए, आगे का लिया और फिर नीचे आ गए, एंड देन इसको कंस्ट्रक्ट करके ज्वाइन कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, क्वेश्चन भी सॉल्व करने में मजा आया हो, एंड प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है वो भी आपको समझ में आया हो। पता है ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें इतना गैप आगे से छोड़ना पड़ता है, उसमें गलतियां अक्सर होती हैं, और वही गलती मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई जानबूझकर, ताकि आपको क्लियर आइडिया आए कि भाई रोकना कहाँ तक है। एंड इसके लिए हमेशा हमेशा आप क्या करो कि जो भी साइड्स रहते हैं ना उसका हमेशा मेजरमेंट करते जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे 100 100 100 हमेशा मेजर करते करते आगे गई। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर आइसोमेट्रिक ड्राइंग। हम ये वाला मॉड्यूल यहीं पे खत्म करते हैं। कोई भी डाउट होगा डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमें और क्लियर आइडिया आ जाए। एंड ये डायग्राम जो है इसको फाइनल फिनिशिंग टच देने का टाइम आ चुका है, तो फाइनल सा फिनिशिंग टच दे देते हैं, ताकि हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो क्लियर रहे एंड कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो इसको टच सी बार देने के लिए आपको क्या ध्यान देना होगा कि सारे मेजरमेंट्स बराबर लिए हैं या नहीं लिए आपने। तो दिस इज 100, यस। ये सामने वाली दीवार का 100 हो गया, यस। छत कितनी जा रही है गाइस, छत का जो लेंथ है वो कितना है, 100 ही बोला गया है, तो छत भी देखो आपने 100 ही रखी है ना। नहीं, थोड़ा सा आपने आगे ले लिया है, यहाँ पे छत देखो, आप सब देख सकते हो कि थोड़ा सा छत आगे आ चुका है, तो यहाँ पे आप 100 तक वापस चले जाओ छत को लेके, एंड देन इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो। कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं गाइस, सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है बस। एंड एक्स्ट्रा जो आपने छत का पार्ट लिया था उसको इरेज कर दो। हो गया, तो ये बन गया आपका छत भी अभी परफेक्ट। और कुछ रह गया है नहीं। अब आ जाते हैं सीढ़ी पर। सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी थी, 50 लिया है, हाँ परफेक्ट। हाइट कितनी थी हमारी सीढ़ी की, 30 लिया है, यस। और ये 10 के डिस्टेंस पे लिया है, यस, ये 10 के डिस्टेंस पे है। ये आगे का लेंथ नहीं दिया था तो हमने क्या अज्यूम किया है, ऊपर के 2 10 है और नीचे वाला 20 है, तो नीचे वाला 20 है, ऊपर के 2 10 है, हाँ। और ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और ये पूरा रोलर स्केल के हेल्प से किया ताकि वो पैरेलली कंस्ट्रक्ट हो जाए। अब आते हैं साइड व्यू में। साइड व्यू में ये 70 है, यस। ऊपर वाला पार्ट एंड पॉइंट्स तक 70 कंस्ट्रक्टेड है, हाँ। खिड़की 30 है, एक बार चेक कर लो, यस 30 ओके, दिस इज 30 एंड और क्या मेजर करने के लिए रह गया, हाँ ये 10 तक आगे आया है, वो तो हमने फाइनल कंस्ट्रक्शन में ही देखा था। अब बात करते हैं यहाँ पे डोर रह गया, 50 का डोर है, हाइट, हाँ दोनों साइड 50 हाइट है, यस। विड्थ है 40 है, यस परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा डोर का भी कंस्ट्रक्शन हो गया। और कोई कंस्ट्रक्शन अगर आपने इसमें छोड़ा है या फिर मैंने कहीं छोड़ा तो डू लेट अस नो एंड इसको ट्राई करो सॉल्व करना। ये बहुत रैंडम क्वेश्चन था, एक घर बनाना जो कि ऐसा कुछ आता नहीं, आपको हमेशा मशीन के पार्ट्स आएंगे, बट यहाँ पे मैंने घर इसलिए लिया ताकि आपको ये समझ में आए कि ये वाला जो स्लैंडिंग पोर्शन है वो आगे से कैसे बनाया जाता है, पीछे से कैसे बनाया जाता है।
ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। मैं फिर से ये बोल रही हूँ, डू ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें एंड हमें अपना प्यार बनाए रखें, हम पर अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है, चलो गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।